कला रोकी है कोई मतलब मोंग है कोई पलानी है कोई कोई जो आइटम बनोड़ा बैलगाड़ी ये गवर्नमेंट की तरफ कोई सुविधा हो तो बच्चा आगे सीखे अगर गवर्नमेंट का सहयोग करे और ये कारण ये कला लुप्त हो रही कोई सीख नहीं चाहता कौन बता नहीं तो मोंग है ये चीज़ आ रही टूरिस्ट कोई आओ जो बोले वो माता थोड़ा चला ही गुजारो बाकी तो बैलगाड़ी या चरखा है पुराने डिजाइनों में बना रहा हूँ अरे कला थोड़ा ना लुप्त हो जाए या आगे बच्चा कोई बनाए कोशिश। नमस्कार, मैं हूं संजय सुथार और आज मैं बात करने वाला हूं एक अनूठी हस्तकला के बारे में जो अब लुप्त होने वाली है। अगर ऐतिहासिक रूप से बात की जाए तो ये कला कम से कम 350 से 400 साल पुरानी है और वो कला है पलान बनाने की कला। गांव में रहने वाले सभी लोगों को पता ही होगा पलान के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले शायद इससे अनभिज्ञ हो। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जिस तरह घोड़े पर बैठने के लिए काठी होती है, बिल्कुल उसी तरह ही ऊंट पर बैठने के लिए जो लकड़ी का आसन बनाया जाता है उसे ही पलान बोलते हैं। अब कई लोगों को लग सकता है कि इसमें कला जैसा क्या है, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उस लकड़ी के पलान को मजबूती देने के लिए उस पर पीतल या लोहे की जो पतली चद्दर लगाई जाती है, फिर उस पर बहुत ही सुंदर कारीगरी के साथ बड़े ही आकर्षक चित्र उकेरे जाते हैं और ये चित्र दिखने में जितने मनमोहक होते हैं उसको बनाने की कला उतनी ही जटिल होती है। जब हम डॉक्टर रघुनाथ जी सुथार की पलान बुक पढ़ते हैं तब पता चलता है कि उपयोगिता और उत्तम कारीगरी के सामंजस्य से बनाए जाने वाले पलानों की निर्माण यात्रा 400 वर्षों बाद जब अपने चरमोत्कर्ष काल में पहुंचकर अचानक से कैसे लुप्त की कगार पर आ गई। मरुस्थल में सफर करने के लिए मनुष्य ने ऊंट को अपना साधन बनाया। उस सफर को थोड़ा और आरामदायक बनाने के लिए अफ्रीका व एशिया देशों में इस पलान का आविष्कार हुआ। फिर इस्लामिक देशों से जो हमारा व्यापार होता था उसके माध्यम से ये कला यहाँ तक पहुंची, क्योंकि जैसलमेर रियासत से उस समय प्रमुख व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो कि उत्तर भारत, मध्य भारत और गुजरात को सिंध, कंधार, काबुल से जोड़ता था। इसलिए यूरोप, मध्य एशिया से आने वाले जितने भी व्यापारी, धार्मिक यात्री अपने ऊंटों के काफिले के साथ इसी मार्ग से गुजरते थे, जिसके कारण जैसलमेर में बड़ा बाजार लगा करता था और हमारे यहाँ की बनी वस्तुएं उस बाजार में बेची जाती थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वस्तुएं कहां कहां तक जाती होगी। इस बात का जिक्र 1891 में लक्ष्मीचंद द्वारा लिखित तवारीख जैसलमेर में भी मिलता है। वो लिखते हैं कि ग्राम कनोई, लोदरवा, मोहनगढ़, बीकमपुर के सुथार ऊंटों के पलान अच्छे बनाते हैं जो कि सिंध वगैरह में जाते हैं। यही नहीं, नाचना की तरफ लगने वाले मेलों में भी यहाँ के पलान भिजवाए जाते थे। और एक ऐसा समय भी था जब कनोई गांव के 80% सुथार पलान बनाने का ही काम किया करते थे और पलान ही उनकी जीविका का प्रमुख साधन भी था। और गांव में बारिश के समय में इतनी तो खेती हो ही जाती थी कि परिवार का भरण पोषण हो सके और उस समय पलान की मांग बहुत ही ज्यादा थी। तभी गांव के एक संपन्न व्यक्ति थे काशीराम जी। उन्होंने पलान बनाने में काम आने वाली वस्तुओं की एक दुकान लगा ली। काशीराम जी ये वस्तुएं सिंध से मंगवाते थे और स्थानीय कारीगरों को बेच देते और फिर वही कारीगर पलान बनाकर बेच देते थे और ज्यादातर पलान यहाँ के स्थानीय सिंधी मुसलमान ही खरीदते थे और उन्हीं के माध्यम से यह सिंध, मुल्तान, काबुल, कंधार तक पहुंचता था। श्री किशन लाल, श्री खमाना राम जी सलुण, कन्नौज से, इन्होंने भी काष्ठ कला में विशेषता हासिल की है। रेगिस्तान के जहाज, ऊंट के पीत लिए पिलान बनाने एवं लकड़ी पर शानदार नक्काशीदार कार्य करने में इन्होंने महारत हासिल की है। श्री किशन लाल जी का इन्होंने सन 2018 में उदयपुर विश्वकर्मा जांगीर विकास संस्थान द्वारा इन्हें इसी क्षेत्र में सम्मानित भी किया गया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। कनोई गांव में ही किशनलाल सूथर रहते हैं जो सुरमंडल बनाना जानते हैं। उनका कहना है कि इसे बनाने में 15 दिन लगते हैं और करीब 20,000 रुपए का खर्चा आता है। अब शायद ही कोई है जो इस वाद्य यंत्र को बनाना जानता है। यही हाल रहा तो कहीं सुरमंडल हमेशा के लिए
चुप ना हो जाए। बनाने वास्ते ये उम्र लकड़ी में और ये मोरनी है, ये 40 लकड़ी में ये 36 तार आवे, 36 मोरनी ये उम्र लकड़ी में तो उम्र अच्छो बाजे बाजी के वास्ते उम्र लकड़ी बहुत अच्छी रहेगा करे। अच्छी लकड़ी मजबूत है मनी की है तो उसकी शीशम में लकड़ी यूज करा। પેલી જાવણાવાનું ઊંટમાં છે જતો આદમી જાવણાવાનું કહે છે તો ઊંટ સાધન એ જતો બીજું કોઈ સાધન કહો તો અરે અમે તો ગાડીએ ઘોડા હોઈ ગયા તો ઊંટ વાપરતા કોની और पलाण है तो ईर कारण ये कला बंद होगी पलाण बिके कोनी यदि विरासत जो कौम है वो जो पुराना ज़्यादा तो नया बच्चा सीखे कोने में ये कला मतलब बंद हो रही है और मैं कोई पुराना सीखोड़ा जो करा तो ये कला ने मैं ले गया दरवाजा माथे और ये कला टेबलों माथे दरवाजा माथे तो ब्रासरी इनले और ये राजस्थान में बोला तो भारत में को है कई जगह जो एक नहीं गाँव में हो रही है ये कला के थी है कौन। अरे धीरे धीरे बाकी जो बैलगाड़ी है पुरानी बैलगाड़ी होती पहले साधन बैलगाड़ी है तो या ऊँट था तो दो ही साधन था ऊँट बंद हो गयो और बैलगाड़ी तो वो छोटे फीस में बनाओ है ना बाकी दो रहे जो तो ये चौकड़ी पुरानी अपनी कई साल पुरानी डिजाइन है आज के लिए तो पहले ली फॉर्माई का ये चले ये फॉर्माई का ना ये चौकड़ी वाला दरवाजा मतलब पुरानी राजा महाराजा टाइम जो चलता वो दरवाजा कहीं घूमने हाल ये कला है नहीं ये कला रोकी ये कोई मतलब मोंग है कोई पलौनी है कोई ये जो आइटम बनोड़ा बैलगाड़ी ये गवर्नमेंट की तरफ कोई सुविधा हो तो बच्चा आगे सीखे अगर गवर्नमेंट कहीं सहयोग करे और ये कारण ये कला लुप्त हो रही कोई सीख नहीं चाहता कौन बच्चा और नहीं तो मोंग है ये चीज़ आ रही ये टूरिस्ट कोई आओ जो ले वो माथे थोड़ा चला ही गुजारो बाकी तो बैलगाड़ी या चरखा है ये पुराने डिजाइन में बना रहा हूँ और ये कला थोड़ा नाम लुप्त हो जाए या आगे बच्चा कोई बनाए को सके। कनोई गांव के बारे में कहा जाता है कि जैसलमेर रियासत की स्थापना से 2 दिन पहले ये गांव बसा था। ये गांव ऐतिहासिक रूप से जितना समृद्ध है उतना ही कला के क्षेत्र में भी समृद्ध है। किशन लाल जी और प्रभुराम जी दोनों ही हस्तकला में पारंगत है। गांव में अब पलान तो बनने बंद ही हो गए लेकिन इन्होंने अपनी उस कला को नहीं छोड़ा। ये लोग आज भी लकड़ी की नक्काशी युक्त कई तरह की कलात्मक वस्तुएं बनाकर इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं किशन लाल जी द्वारा बनाई गई कलात्मक वस्तुओं की। कुछ महीने पहले एक न्यूज आई थी बीबीसी पर जिसमें बता रहे थे कि एक सामान्य सी मूंछ की बनी चारपाई ई-कॉमर्स वेबसाइट पर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत में बिक गई। पर अफसोस हमारे यहाँ की कलात्मक चीजें बाजारवाद के इस युग में गांव के गलियारों में सिमट के रह गई है। और वो जो समय था तब लोग एक दूसरे के काम आने के बदले में नगद राशि नहीं लेते थे बल्कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे। जैसे मान लो कुम्हार जाति के किसी व्यक्ति के यहाँ पर लकड़ी का कुछ काम होता तो सुथार कर देता, बदले में जब उसे किसी काम की जरूरत पड़ती तो कुम्हार कर देता। तब पूरे गांव में ऐसी व्यवस्था थी। हर परिवार में दूसरी जाति में कोई ऐसा परिवार चुना जाता था जिससे उनके घर जैसे संबंध बनाए जाए ताकि वो एक दूसरे के काम आ सके। हालांकि आज समय काफी बदल गया है। सामाजिक संबंधों के साथ साथ नैतिक मूल्यों में भी काफी गिरावट आ गई है। गिरावट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि समाज सेवी का सफेद चोला पहनने वाला विश्वसनीय नहीं रहा। सिर पर चंदन का टीका लगाने वाला धार्मिक व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शमशान घाट पर जीडीपी, जीएनपी और विकास जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं तब पता नहीं उनकी विद्वता कहाँ मर जाती है। जब कोई समाज अपने आप को सभ्य कहता है और वो अपना कोष भरने के लिए ब्याज और अर्थदंड जैसी सामंतवादी कुरीतियों को बढ़ावा दे तो ये गिरावट नहीं तो और क्या है। खैर, मैंने पलान से संबंधित जो कुछ भी बताया इस वीडियो में वो हमारे कनोई गांव के पहले ग्रेजुएट कला प्रेमी डॉक्टर रघुनाथ जी सुथार की पलान बुक से पढ़ा है। इन्होंने इस विषय पर पहला आर्टिकल 1993 में अंतिम पड़ाव ऊंट के पलान का राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित किया था और इन्होंने 2020 में इस विषय पर पलान नामक बुक लिखी। आप सोच सकते हो कि इन्होंने इस विषय पर कितने लंबे समय रिसर्च की है
इन्होंने इस हस्तकला को प्रोत्साहन दिलाने के कई प्रयास भी किए। अभी 2 महीने पहले ही जैसलमेर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने फेसबुक पर पोस्ट की थी, जिसमें जिक्र था जैसलमेर के एक कलाकार का, जो कि एक लेखक भी है, निर्देशक भी है, श्री सवाई सत्यनारायण जी बिस्वा। इन्होंने स्थानीय इतिहास पर कई फिल्में बनाई, बुक भी लिखी, कई किरदार निभाए, सब अपने खर्चे पर, ताकि जैसलमेर के बच्चे बच्चे को अपने यहाँ की उस महान धरोहर के बारे में पता हो। उस पोस्ट में जिक्र था कि जिला प्रशासन इतने बड़े कलाकार को बढ़ावा नहीं दे रहा है। कला और कलाकारों की अनदेखी अपने आप में निंदनीय है। कला चाहे कोई भी हो, वो कभी मरती नहीं है, बस समय रहते हम उसे बचा नहीं पाते। इसीलिए कला की हमेशा हत्या ही होती है।